स्त्री और पुरुष से इतर मानव क्या है और क्यों है? इसके होने का औचित्य क्या है? धर्म, आध्यात्म, विज्ञान सभी इसका जवाब खोजने में लगे सदियों से। सवाल पर फिर भी अनुत्तरित है। हालांकि बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जो जवाब आए वह ज्यादातर व्याख्याएं हैं जो अक्सर देश, काल, समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती। अगर इसका एक आसान सा जवाब देना हो तो कहा जा सकता है कि वह डाटा है। बीते हफ्ते की खबर है कि सरकारी संस्था ICMR के डाटाबेस में सेंध लगाकर चुराया गया 81 करोड़ लोगों का डाटा इंटरनेट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। लीक हुए इस डाटा में लोगों के आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी, पासपोर्ट, फोन नंबर, पते सहित तमाम निजी जानकारियां शामिल। यह जानकारी इंटरनेट पर महज कुछ लाख रुपए में ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसे डाटा लीक के इतिहास में सबसे बड़ा डाटा लीक कहा जा रहा है, जिससे भारत की करीब 60% आबादी प्रभावित होगी। सवाल उठता है कि जिन सरकारी संस्थानों को हम आंख मूंद कर अपनी निजी जानकारी साझा कर देते हैं, वे उसकी सुरक्षा किस तरह करते हैं? उससे भी बड़ा लाख टके का सवाल यह है कि क्या सरकारें उसकी सुरक्षा कर पाने में सक्षम हैं? एक सरकारी संस्थान जिसका अपना सर्वर है वह सुरक्षित नहीं है, तो फिर बाकी चीजों की सुरक्षा का दावा कैसे किया जाए? बता दें, ICMR ने कोविड के समय लोगों से जुड़ा बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया था। बता दें कि इससे पहले अगस्त के महीने में भी डार्क वेब पर एक यूजर ने भारत की कानूनी संस्थाओं से जुड़े 1.8 TB डेटा को बेचने की पेशकश की थी। जबकि बीते साल ही अप्रैल महीने में कैग ने आधार से जुड़ी संस्था UIDAI की जांच की थी और कहा था कि संस्था डाटा को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रही है। एक तरफ सरकार लोगों को डेटा की सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो दूसरी तरफ सरकारी सुविधा के लिए आधार को जरूरी किया जा रहा है। हालात यह है, एक आम नागरिक बिना आधार के अपना कोई काम नहीं करा सकता, भले ही वह उस सुविधा के बिना मर जाए। ज्ञात हो कि आधार दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जिसके तहत अब तक भारत के 1.4 अरब लोगों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। इस एक कार्ड में व्यक्ति की सभी निजी जानकारियां शामिल की गई हैं। मानव के डेटा पर केवल सरकार ही नहीं, तमाम बड़े उद्योगपतियों की भी नजर है, जिसे वे हर संभव कोशिश करके भी प्राप्त करना चाहते हैं। कॉर्पोरेट के लिए इसकी अहमियत का अंदाजा मोटा भाई के उस कथन से लगाया जा सकता है जो उन्होंने अपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए दिया था। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि डेटा नई दुनिया का तेल है। वे इसकी अहमियत को समझ रहे थे, क्योंकि इस प्रोडक्ट के लॉन्च करने से पहले वह तेल के ही बिजनेस में थे। यह देश के मोटा भाई का हाल है, जो कि इस बिजनेस में अपेक्षाकृत नए हैं, लेकिन दुनिया भर में डेटा के दम पर चल रही तकनीकी कंपनियों को देखकर डेटा की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। धर्म, आध्यात्म और विज्ञान जिस सवाल को हल करने में असफल रहे हैं, उसका जवाब है मोटा भाई के पास, जो बता रहे हैं कि मानव क्या है। उसके बताए अनुसार आधुनिक मानव 0 से 9 तक की संख्याओं की मकड़जाल में उलझा हुआ महज एक डेटा है, ना कुछ उससे कम और ना कुछ उससे ज्यादा। मानव सभ्यता के इतिहास में तेल महज 200 साल पुरानी एक खोज है। इसकी महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके चक्कर में कई सभ्यताएं दुनिया की नक्शे से गायब हो गई हैं। जिन दिमागों और उंगलियों ने इन तबाहियों को लिखा, वह शांति दूत बने हुए हैं। तो दोस्तों, सरकारी संस्थाओं की सर्वर से डेटा लीक होने जैसे मसलों पर आप क्या सोचते हैं? इस तरह के डेटा लीक से किसका फायदा है? आधार बनाने वाली संस्था जो लगातार दावे करती है कि उसके सर्वर में डेटा पूरी तरह सुरक्षित है, जबकि एक और संस्थान कह रहा है कि सुरक्षा के मानक पूरे नहीं है, तो ये क्या है? जानबूझकर की गई गलती या फिर जनता को बेवकूफ बनाकर उसकी जानकारी हासिल करने का एक तरीका? डेटा के माध्यम से व्यापार करने वाले बिजनेस किस तरह से व्यक्ति की जानकारी नियंत्रित कर सकते हैं? इसके अलावा अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो उसके क्या परिणाम हो? इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? आप भले ही इसके पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी राय रिकॉर्ड करें मोबाइल वाणी पर, आपके फोन से 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी की ऐप पर जाकर राय रिकॉर्ड करें, क्योंकि आपका बोलना जरूरी है। बोलेंगे तो बदलेगा।